चलिए आज हम लोग फिर सक्षमता परीक्षा की तैयारी करते हैं, है ना। तैयारी में आज जो है जनरल नॉलेज के अलावे यानी भारतीय इतिहास के अलावे 5 क्लास के हिंदी के पुस्तक से ली गई है प्रश्न, है ना। पूरा अंत तक देखते रहेंगे। हिंदी और सामान्य ज्ञान दोनों की ओर चलते हैं। सबसे पहला प्रश्न है महावीर का प्रथम शिष्य कौन था, है ना। जमाली, योसुद, विपिन या कालाशोक, कौन थे पहला शिष्य इनका। तो ये महावीर जो थे ना, इनका पहला शिष्य थे जमाली, जो इनकी बेटी जो थी ना उनके पति थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था, इनमें से कौन था। विक्रमशिला, वाराणसी, गिरनार या उज्जैन, कौन था। तो बौद्ध शिक्षा का केंद्र विक्रमशिला था। सही जवाब विक्रमशिला होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है भारत का सबसे प्राचीन विहार कौन है। नालंदा, उदंतपुरी, विक्रमशिला या भाजा, इनमें से कौन है। तो इसका सही जवाब होगा सबसे प्राचीन जो है नालंदा है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी। कुंडग्राम में की थी, पावापुरी में की थी, वैशाली में की थी अथवा वाराणसी में की थी। इसका सही जवाब है कि महावीर ने जैन संघ की स्थापना पावापुरी में की थी, है ना। पावापुरी इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जैन साहित्य को कहा जाता है, क्या कहा जाता है। आगम कहा जाता है, निगम कहा जाता है, ग्रंथ कहा जाता है या बखार कहा जाता है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है। तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। सही जवाब यही है, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन है। भद्रबाहु, स्थूलभद्र, हेमचंद्र या स्वयंभू, कौन है कल्पसूत्र के रचयिता। तो सही जवाब है कि कल्पसूत्र के रचयिता भद्रबाहु है ना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बुद्ध चरित्र जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है, इसके रचनाकार कौन है ना। अश्वघोष हैं, वसुमित्र हैं, बुद्ध घोष हैं या नागार्जुन हैं। ये चारों में से कौन है इसके रचनाकार। किसके रचनाकार। बुद्ध चरित्र के रचनाकार। तो इसका सही जवाब होगा कि बुद्ध चरित्र के रचनाकार अश्वघोष हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सुमेलित करने के लिए सुविधा के लिए हम सुमेलित कर दिए हैं, है ना। इसमें लिखा हुआ है नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त, अवोदंतपुरी गोपाल, विक्रमशिला धर्मपाल और वल्लभी भट्टारक, ये मैत्रक वंश के थे। इन्होंने इसका निर्माण कराया। गोपाल पाल वंश के थे, धर्मपाल पाल वंश के थे, है ना। ये सही सुमेलित किया हुआ है, सिर्फ ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 151 कि मगध में मौर्य वंश की स्थापना कब हुई, है ना। तो इसका सही जवाब है 321 ईस्वी पूर्व, 331 ईस्वी पूर्व, 341 या 351। इसमें कौन सही है, चारों में से चुनना है। तो सही है 321 ईस्वी पूर्व में, है ना। मौर्य वंश की स्थापना 321 ईस्वी पूर्व में हुई थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चाणक्य कौन थे। चाणक्य या कौटिल्य कौन थे, है ना। तो राजा थे, ब्राह्मण थे, सैनिक थे या यूनानी अधिकारी थे। अगर विकल्प में इस तरह से रहेगा तो फिर ब्राह्मण लिखा जाएगा। ऐसे चाणक्य या कौटिल्य जो थे वो चंद्रगुप्त
मौर्य जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे वो, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। ये चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे और वो प्रधानमंत्री भी थे, है ना, चाणक्य। ठीक है, अब और आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, यूनानी सम्राट सिकंदर ने किस राज्य को जीता था, है ना। तो इसका सही जवाब है कि पंजाब को जीता, मगध को जीता, उज्जैन या कौशाम्बी को जीता। इनमें से किसको जीता? सही है, मगध को जीता। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अशोक कहाँ का सम्राट था? वैशाली का, काशी का, मगध का या इनमें से कोई नहीं? तो अशोक जो थे ना वो मगध के सम्राट थे। सही जवाब यही होगा कि अशोक मगध के सम्राट थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अशोक किसके उपदेश से प्रभावित हुआ था? कौन अशोक को उपदेश दिए थे? ईसा मसीह, महात्मा बुद्ध, महावीर या शायद कन्फ्यूशियस दिए थे, है ना। कौन दिए थे इनको उपदेश? तो इनका सही जवाब है कि ये महात्मा बुद्ध जो है इनको उपदेश दिए थे बौद्ध धर्म के। बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, है ना। महात्मा बुद्ध के द्वारा दिया गया था। किस युद्ध के विजय के बाद अशोक के जीवन में परिवर्तन आया? कौन सा युद्ध था जो अशोक के जीवन को बदल दिया? कलिंग, तक्षशिला, उज्जैनी या स्वर्णगिरी? इनमें से कौन सा युद्ध था? तो सही जवाब है कि कलिंग का युद्ध, है ना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए क्या किया? देश विदेश का भ्रमण किया, यज्ञ किया, युद्ध किया, धर्माधिकारियों की नियुक्ति की। ये धर्माधिकारियों की नियुक्ति किया, है ना। इतना ही नहीं, अशोक अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भी भेजा इन्होंने, है ना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अशोक के समय लोगों की भाषा क्या थी? प्राकृत, पंजाबी, हिंदी या संस्कृत? भाषा अशोक के टाइम का, है ना। तो अशोक के टाइम का जो भाषा था वो प्राकृत भाषा था। सही जवाब प्राकृत होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? चंडालिका, चारुलता, गौतमी या कारुबाकी? कौन पत्नी थी? तो सही जवाब है उनकी पत्नी कारुबाकी थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बिंदुसार ने विद्रोहियों के कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? बिंदुसार, है ना। तो सही जवाब है इसका 4 विकल्प है। स्वर्णगिरी, तक्षशिला, उज्जैन या वैशाली? कहाँ भेजा गया था इनको, है ना। तो इनको तक्षशिला भेजा गया था विद्रोहियों को कुचलने के लिए, है ना, विद्रोहियों को कुचलने के लिए। अगला है, देवान प्रियदर्शी के नाम से जाने जाते थे। कौन जाने जाते थे देवान प्रियदर्शी के नाम से, है ना। तो इसका सही जवाब है कि अशोक जाने जाते थे देवान प्रियदर्शी के नाम से। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, कलिंग विजय के उपरांत अशोक ने किस धर्म को अंगीकार कर लिया? कलिंग विजय के बाद, है ना। बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म या इनमें से कोई नहीं? तो सही जवाब है कि अशोक कलिंग विजय के बाद बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था, है ना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
अब प्रश्न नहीं, कुछ अलग से 5 क्लास का हिंदी का प्रश्न और साथ में बगल में आंसर दिया गया है। जैसे मदन किस कहानी का पात्र है, तो मदन कविता का कमाल का पात्र है। राजमहल में क्या आयोजन किया गया था, राजमहल में कवि सम्मेलन आयोजन किया गया था। मदन को क्या इनाम में मिला, मदन को सोना चांदी इनाम में मिला, राजा का महल लूटने से बचा लिया था, है ना। बिहार पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो 11 अगस्त को मनाया जाता है। छठ व्रत का प्रारंभ होता है कब से, नहाय खाए से शुरू होता है छठ व्रत, है ना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विष्णु पोट्टी कहाँ रहते थे, तो केरल के एक गांव में रहते थे। विष्णु पोट्टी को क्या शौक था, ये दानी कहलाने का शौक था, जो मिलता था उनको ला के अपने घर में खाना खिलाते थे, है ना। कौन सी बात जो है विष्णु पोट्टी के बारे में फैला दी गई, यही कि मेहमानों को घर में बुलाते हैं और बुला करके खाना खिलाकर उनको मुसल से पीटते हैं, यह बात जो है फैला दी गई थी। घर चलाने का मतलब क्या होता है, घर चलाने का मतलब होता है रोटी कपड़ा और मकान का उचित प्रबंध करना, है ना। विष्णु पोट्टी ने ऐसा क्यों कहा कि उसके मेहमानों का अपमान हुआ, क्योंकि मेहमान बिना खाए चले गए थे, है ना। उनकी पत्नी बोल दी थी कि खाना खिलाते हैं और मूसल से पीटते हैं, जिसके कारण वो चले गए थे, मेहमान भाग गए थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, है ना। लक्ष्मी 2 अजनबियों को देखकर क्यों घबरा गई थी, क्योंकि उसने सोचा आज फिर भूखी रह जाएगी, इसीलिए वो घबरा गई थी। गोनू झा किस कहानी के पात्र थे, बिना जड़ के पेड़। व्यापारी संदूक में क्या लाया था, व्यापारी संदूक में आतिशबाजी लाया था, पटाखे। चिड़ियाघर को गुलामी का जीवन कहा गया है, क्यों, क्योंकि वहाँ जो है अपनी मर्जी से घूम फिर नहीं सकते, इसलिए गुलामी का जीवन कहा गया है। मैना तोता पिंजरे में क्यों दुखी हो जाते हैं, क्योंकि वे पिंजरे में चहक नहीं सकते। महंत नारायण दास और गोवर्धन दास किस कहानी का पात्र है, सही जवाब है कि अंधेर नगरी का पात्र है। अंधेर नगरी में सामान कैसे मिलता था, सब टके से मिलता था। राजा किस लोभ में फांसी पर लटक गया, स्वर्ग जाने के लोभ में, कि उसको स्वर्ग मिलेगा जो फांसी चढ़ेगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ईद के दिन मुसलमान लोग अपने बच्चे को कुछ पैसे देते हैं, वह क्या कहलाता है, वह ईदी कहलाता है, ईदी दिया जाता है। असलम किस कहानी का पात्र है, ईद का। सच्ची ईद किसने मनाई और कैसे, असलम ने। मोहन को रुपए दे करके, मोहन के पिता बहुत बीमार थे, इसलिए उन्होंने जो कपड़े खरीदने के लिए रुपए लिए थे, यानी माँ से जो इनको मिला था, वो मोहन को दे दिया। असलम की माँ कौन सा कार्य करती थी, कढ़ाई की, है ना। और असलम ने अपनी अम्मी को नए कपड़े लेने के लिए कहाँ से कहा था, तो रहीम चाचा की दुकान से उसको नया कपड़ा लाना था, है ना। अब यहाँ जो देख रहे हैं ये उत्तर जो है ऊपर दिए गए जितने सारे प्रश्न हैं उसी का आंसर भी यहाँ हम प्रिंट कर दिए हैं इस बार। देखते रहिए, तब तक देखते रहिए जब तक सारे प्रश्न याद नहीं हो जाता, और हम लोग तैयारी करते रहेंगे।